नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 455 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जयराम रमेश का यह कहना सही है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है, लेकिन कठिनाई यह है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ देने के नाम पर उसकी राजनीतिक जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। कांग्रेस पहले से ही कई राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है और अब यदि वह विपक्षी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दलों के लिए और जगह छोड़ती है तो वह खुद भी क्षेत्रीय दल के रूप में सिमट जाएगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज कांग्रेस उन अनेक राज्यों में तीसरे चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है, जहां कभी वह पहले स्थान पर थी। यह सही है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस को साथ लेकर भाजपा का मुकाबला करने की पहल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई उसका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इनमें से कुछ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं। ऐसे कुछ दलों ने कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति अपना ली है। इनमें प्रमुख हैं भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस। क्षेत्रीय दल भले ही कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती देना आसान बता रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं जो आम जनता का ध्यान खींच सके। एक तथ्य यह भी है कि उनका दूसरे राज्यों में कोई प्रभाव नहीं है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनकी दृष्टि संकीर्ण है। अब तो वे रेवड़ी संस्कृति को भी अपनाते जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाली है। पैरा। इसमें संदेह नहीं कि अपना राजनीतिक प्रभाव खो देने के बाद भी कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और करीब करीब सारे देश में
उसका प्रभाव है। इसी कारण विपक्षी एकता उसके नेतृत्व में ही संभव है, लेकिन इसके लिए जिस वैकल्पिक एजेंडे की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वह नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वह समय के साथ वामपंथी सोच से ग्रस्त होती जा रही है। वह रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय दलों से होड़ ले रही है। वैकल्पिक नीतियों के नाम पर उसके पास कुल मिलाकर रेवड़ी संस्कृति ही है। यह एक विडंबना ही है कि जिस कांग्रेस ने एक समय देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, वही आज निजीकरण के विरोध में खड़ी नजर आती है। वह यह समझने को तैयार नहीं कि उद्योग व्यापार जगत को बढ़ाए बिना देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। यदि कांग्रेस यह चाहती है कि उसके नेतृत्व में विपक्षी दलों का कोई सशक्त गठबंधन बने और वह भाजपा को चुनौती देने में सक्षम हो, तो उसे सबसे पहले ऐसा कोई एजेंडा बनाना होगा जो देश के लोगों को आकर्षित करे। फिलहाल कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जयराम रमेश का यह कहना सही है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है, लेकिन कठिनाई यह है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ देने के नाम पर उसकी राजनीतिक जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। कांग्रेस पहले से ही कई राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है और अब यदि वह विपक्षी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दलों के लिए और जगह छोड़ती है तो वह खुद भी क्षेत्रीय दल के रूप में सिमट जाएगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज कांग्रेस उन अनेक राज्यों में तीसरे चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है जहां कभी वह पहले स्थान पर थी। यह सही है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस को साथ लेकर भाजपा का मुकाबला करने की पहल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई उसका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इनमें से कुछ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं। ऐसे कुछ दलों ने कांग्रेस के बिना
विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति अपना ली है। इनमें प्रमुख हैं भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस। क्षेत्रीय दल भले ही कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती देना आसान बता रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं जो आम जनता का ध्यान खींच सके। एक तथ्य यह भी है कि उनका दूसरे राज्यों में कोई प्रभाव नहीं है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनकी दृष्टि संकीर्ण है। अब तो वे रेवड़ी संस्कृति को भी अपनाते जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाली है। पैरा, इसमें संदेह नहीं कि अपना राजनीतिक प्रभाव खो देने के बाद भी कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और करीब करीब सारे देश में उसका प्रभाव है। इसी कारण विपक्षी एकता उसके नेतृत्व में ही संभव है, लेकिन इसके लिए जिस वैकल्पिक एजेंडे की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वह नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वह समय के साथ वामपंथी सोच से ग्रस्त होती जा रही है। वह रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय दलों से होड़ ले रही है। वैकल्पिक नीतियों के नाम पर उसके पास कुल मिलाकर रेवड़ी संस्कृति ही है। यह एक विडंबना ही है कि जिस कांग्रेस ने एक समय देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, वही आज निजीकरण के विरोध में खड़ी नजर आती है। वह यह समझने को तैयार नहीं कि उद्योग व्यापार जगत को बढ़ाए बिना देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। यदि कांग्रेस यह चाहती है कि उसके नेतृत्व में विपक्षी दलों का कोई सशक्त गठबंधन बने और वह भाजपा को चुनौती देने में सक्षम हो, तो उसे सबसे पहले ऐसा कोई एजेंडा बनाना होगा जो देश के लोगों को आकर्षित करे। फिलहाल कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जयराम रमेश का यह कहना सही है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है, लेकिन कठिनाई यह है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ देने के नाम पर उसकी राजनीतिक जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। कांग्रेस पहले से ही कई राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है और अब यदि वह विपक्षी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दलों के लिए और जगह छोड़ती है, तो वह खुद भी क्षेत्रीय दल के रूप में
सिमट जाएगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज कांग्रेस उन अनेक राज्यों में तीसरे चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है जहां कभी वह पहले स्थान पर थी। यह सही है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस को साथ लेकर भाजपा का मुकाबला करने की पहल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई उसका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इनमें से कुछ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं। ऐसे कुछ दलों ने कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति अपना ली है। इनमें प्रमुख हैं भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस। क्षेत्रीय दल भले ही कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती देना आसान बता रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं जो आम जनता का ध्यान खींच सके। एक तथ्य यह भी है कि उनका दूसरे राज्यों में कोई प्रभाव नहीं है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनकी दृष्टि संकीर्ण है। अब तो वे रेवड़ी संस्कृति को भी अपनाते जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाली है। पैरा इसमें संदेह नहीं कि अपना राजनीतिक प्रभाव खो देने के बाद भी कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और करीब करीब सारे देश में उसका प्रभाव है। इसी कारण विपक्षी एकता उसके नेतृत्व में ही संभव है, लेकिन इसके लिए जिस वैकल्पिक एजेंडे की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वह नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वह समय के साथ वामपंथी सोच से ग्रस्त होती जा रही है। वह रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय दलों से होड़ ले रही है। वैकल्पिक नीतियों के नाम पर उसके पास कुल मिलाकर रेवड़ी संस्कृति ही है। यह एक विडंबना ही है कि जिस कांग्रेस ने एक समय देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, वही आज निजीकरण के विरोध में खड़ी नजर आती है। वह यह समझने को तैयार नहीं कि उद्योग व्यापार जगत को बढ़ाए बिना देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। यदि कांग्रेस यह चाहती है कि उसके नेतृत्व में विपक्षी दलों का कोई सशक्त गठबंधन बने और वह भाजपा को चुनौती देने में सक्षम हो, तो उसे सबसे पहले ऐसा कोई एजेंडा बनाना होगा जो देश के लोगों को आकर्षित करे। फिलहाल कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। स्टॉप।